तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाने वाली ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। और इस कैंप में पुलिसकर्मियों को तनाव और थकान से निपटने के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षित डॉक्टर के पैनल द्वारा थकान और दर्द को दूर करने के लिए पुलिसकर्मियों के लिए फिजियोथेरेपी की भी व्यवस्था की गई है। इस शिविर के दौरान पुलिसकर्मियों में भी विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला है। डॉक्टर चक्षु बंसल है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम पीएचडी इन पेन मैनेजमेंट। आई रन अ सेंटर नेम्ड अरुणालय बाय डॉक्टर चक्षु and I run an academy that is Physio Needs Academy. So I teach other doctors, other professionals all over the world. एंड ये आज हमारा कैंप लगा है ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स में इंदरपुरी, वेयर वी आर एक्चुअली असेसिंग दीज पीपल्स प्रॉब्लम्स। उनको कहाँ पे पेन है, कहाँ पे उनके बॉडी पॉस्चर में इश्यूज़ हैं, उनका स्पाइन में कुछ मिसअलाइनमेंट है, तो उसके लिए हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे और कैंप ऑर्गेनाइज करके उनको थोड़ा अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि उनकी जो बॉडी पॉस्चर्स हैं उसी की वजह से स्पाइन में इश्यूज़ आती हैं और उसी की वजह से इतने पेन्स और सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक अर्ली लेवल पे वो ये सब प्रॉब्लम्स को रोक पाएँ, कुछ एक्सरसाइजेस से, कुछ स्ट्रेचिंग से, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी से और कुछ छोटी छोटी टिप्स हमने दी हैं जो वो घर पे खुद से कर पाएँ। तो ये जो है एक फिजियोथेरेपी कम स्पाइन एनालिसिस हेल्थ कैंप है। अक्सर हम जो मेडिकल इंटरवेंशन से जो चीज़ें होती हैं, जैसे हेल्थ कैंप जो लगाए जाते हैं, जैसे बीपी, डायबिटिक और शुगर, और इसके अलावा जो है ये जो चीज़ें हैं उनके लिए हम कैंप लगाते हैं। दिल्ली से अगली खबर, जहां गुजरात गौरव यात्रा में यूपी के 2 मंत्रियों को जिम्मा, जहां मंत्री स्वतंत्र देव और दयाशंकर सिंह की ड्यूटी लगी है। दयाशंकर सिंह की राजकोट में ड्यूटी लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव को कच्छ की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सांसद डीके लक्ष्मण की भी ड्यूटी लगाई गई है। विजयपाल तोमर और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी सांसद विजय सोनकर ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान को माहौल खराब करने वाला बताया है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद विनोद सोनकर जी है। सर, हिजाब को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी, सुनवाई भी आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। बीजेपी इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है? देखिए, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सभी लोग उसको मानेंगे। सर, शफीकुर रहमान बर्क है, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। उनका कहना है कि महिलाएं बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। शफीकुर रहमान साहब पहले भी इस तरह का विवादित बयान दे चुके हैं। मैं उनसे खुद प्रश्न करता हूं कि जो देश भर में जो माइनॉरिटी की बेटियां हिजाब नहीं पहनती तो क्या वो आवारागर्दी करती हैं? वो हिजाब के आड़ में केवल और केवल इस देश में कट्टरता लाना चाहते हैं। हिजाब के आड़ में माइनॉरिटी की बेटियों के विकास को रोकना चाहते हैं। सर, आपके भी सहयोगी हैं अनिल भी, जिन्होंने कहा है कि सर से लेकर पैर तक ढकना जायज़ नहीं है। अब वक्त आ गया है कि बेटियों को हिजाब से मुक्त कर दिया जाए। निश्चित रूप से 21वीं सदी में बेटियों को निर्णय लेने दिया जाए कि वो क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। तो आखिरी सवाल रहेगा, आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या वाकई में वक्त की अब जरूरत है कि हिजाब को हटा देना चाहिए? देखिए, जब दुनिया के कई इस्लामिक देशों में अब हिजाब का विरोध हो रहा है तो भारत जैसे देश में इसको लागू रखना कोई उचित नहीं लगता, न कहीं से जायज लगता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद विनोद सोनकर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब दुनिया के कई देशों में हिजाब का विरोध हो रहा है तो ऐसे में भारत में इसको रखना जायज़ नहीं लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। दिवाली के करीब आते ही सदर बाजार की मार्केट में पटरी वालों का काफी तादाद में कब्जा हो गया है। इसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही पटरी वालों को नहीं हटाया गया तो फेडरेशन और सदर बाजार के व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे।
देख रहे हैं सदर बाजार में लगातार पटरी माफिया का कब्जा बढ़ता जा रहा है और एक नहीं 4-4, 5-5 लाइन पे पटरियां लग चुकी हैं। व्यापार यहाँ पर करना मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे दिवाली आती जा रही है वैसे वैसे पटरी बढ़ती जा रही है। यही कहना है कि व्यापारियों का लगातार दबाव बढ़ रहा है मार्केट बंद कराने के लिए कि मार्केट को बंद कराया जाए और फेडरेशन इस ओर विचार कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो व्यापारियों के हित को देखते हुए मार्केट भी बंद कराई जाएगी और यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। दिल्ली के शाहदरा जिले के थाना आनंद विहार इलाके में एक लड़का और लड़की रात के समय खाना खाकर घर वापस लौट रहे थे कि तभी पीछे से डंपर ने उन दोनों को जोरदार टक्कर मारी और वह स्कूटी से नीचे गिर गए। इसी दौरान लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि ये दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं और एक ही कॉलोनी में रहते थे। लड़की की मौत के बाद लड़का इतना घबरा गया कि वह मौके से भाग गया, लेकिन सुबह लड़का अपने पिता के साथ आनंद विहार थाने पहुंचा और पुलिस को आपबीती बताई। किसी राहगीर ने पुलिस को फोन कर सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। गाड़ी चला स्कूटी पे से हम दोनों बातें कर रहे थे। पीछे से एकदम से ट्रक वाला आया, उन्होंने मारी गाड़ी। पता ही नहीं लगा कि 2 मिनट के अंदर क्या हुआ। मतलब 1 या 1.5 सेकंड लगा जब तक घसीट के होश आई। उसके बाद देखा तो मतलब हाँ चीथड़े। क्या नाम था उस बच्ची का? विधि करोली। तो वो आपकी फ्रेंड थी? कौन थी? फ्रेंड थी मेरी। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम खाना पीने जा रहे थे। पश्चिम विहार वेस्ट थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दोनों युवक ई रिक्शा चालक थे। आपस में कहासुनी में हाथापाई हुई और बात इतनी बढ़ गई कि ई रिक्शा चालक ने दूसरे ई रिक्शा चालक पर चाकुओं से हमला कर दिया। खून में लथपथ अस्पताल घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संजय गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना पश्चिम विहार वेस्ट में एफआईआर दर्ज कर 302 के मुकदमे में अपराधी को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मेरा भतीजा था, मैं समझाने के लिए गया था उसने हमला शुरू कर दिया, एकदम सही कर दिया वो। उसके बाद हमला शुरू कर दिया, मेरे भी चाकू मार दिया, उसके भी मार दिया। उसके बाद बहुत हालत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल एडमिट किया। एडमिट करने के लिए उसके बाद मैं वहीं पे रहा हॉस्पिटल पे। हाँ मेरे भी लगी चाकू मेरे साथ में मेरे भी लगी, उसके जिसके साथ मेरे लगा था ये यहाँ पे लगा। पूरा मामला ये था सर, सुबह भाई साहब ने फ़ोन किया मेरे पास, आज झगड़ा हो गया मेरा। बंदों ने 2-3 बंदों ने मिलके मारा मादीपुर। हाँ मादीपुर 2-3 बंदों ने मारा। वहाँ से रिक्शा इनका कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया रिक्शा। फिर वे आ गए 50 फुटा रोड पर। फिर उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, हमारे मामा के पास भी फ़ोन किया, सारे लोग अपने लोगों के पास फ़ोन किया। तब हम लोग गए उसके पास और उसने उससे बात की मैंने और तुरंत उसने चाकू निकाल लिया अंदर रिक्शे ही में। हाँ तब रिक्शे से बाहर निकला तो उसने सारे लोगों के भौंकना चालू कर दी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में हुई दूध कारोबारी की हत्या में दिल्ली पुलिस ने बिहार से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान आरा जिले के संजय के तौर पर हुई है। हत्या के बाद वे अपने गांव फरार हो गया था। 8 अक्टूबर को मंडावली के रहने वाले 26 साल के आनंद की हत्या कर दी गई थी। वह गाजीपुर में दूध की डेयरी चलाते थे। शनिवार सुबह जब लोग दूध खरीदने डेयरी गए तो आनंद का शव खून से लथपथ सोफे पर पड़ा था। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आनंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें 2 अक्टूबर को ही आनंद की सगाई हुई थी। 7 फरवरी 2023 को उसकी शादी थी। जांच में सामने आया है कि शुक्रवार रात आनंद डेयरी पर गया तो उसे पता चला कि उसे डेयरी में काम करने वाला नौकर संजय राय डेयरी में गांजा बेचता है और इस बात से नाराज होकर उसने नौकर को डांट फटकार लगाई और थप्पड़ भी जड़ दिया। इसी बात को नाराज होकर संजय ने अपने मालिक आनंद की हथौड़े से मार मारकर निर्मम हत्या कर दी। दिल्ली के आदर्श नगर स्थित होटल बीएनबी में रेप का मामला सामने आया। बीते दिनों आदर्श नगर स्थित होटल देव पैलेस मालिक ने आरटीआई एक्टिविस्ट की अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। तो वहीं आदर्श नगर के रिहायशी इलाके में ये होटल निगम की मिलीभगत से धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि होटल बीएनबी का नाम पहले होटल साई पैलेस था, जिसे निगम द्वारा सील किया गया था और डिमोलिशन के ऑर्डर भी दिए गए थे। परंतु होटल साई पैलेस का नाम बदलकर होटल बीएनबी के नाम से अब चलाया जा रहा है और निगम ने इस पर अपनी आंखें मूंद रखी हैं। मेरे पीछे दिख रहे होटल बीएनबी पैलेस में एक रेप की वारदात सामने आई है। आपको बता दूं ये होटल बीएनबी वही है जिसे निगम द्वारा सील किया गया था और जिसका नाम होटल साई पैलेस था। निगम द्वारा इस पर डेमोलिशन के ऑर्डर हुए, निगम ने इसे सील किया
फिर आखिर इसकी सील कैसे खुली और कैसे होटल शाही बन गया होटल BNB, इस पर आदर्श नगर विधायक ने इस सारी कार्रवाई को खाना पूर्ति भी बताया था। अधिकारियों का इस पर चुप्पी साधना कहीं ना कहीं इस सारी मिलीभगत में दर्शाता है। होटल पर कार्रवाई के लिए आरोप लगे तो इस होटल मालिकीन की तरफ से तमाम जो नेता हैं, चाहे वो स्थानीय निगम पार्षद हो, विधायक हो, उन सब पर एक मोटी रकम ऐंठने का भी आरोप लगा था। ये कितना सच्चाई है इस सारी बात में, ये तो देखने वाली बात होगी, परंतु एक बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर निगम और PWD ने इस सारी कार्रवाई पर चुप्पी क्यों साध रखी है। किरणपाल सिंह, दिल्ली। एक तरफ दिल्ली सरकार के 5 स्कूलों को देश के टॉप 10 स्कूलों की सूची में शामिल किया गया है, तो वहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों को लेकर विपक्ष लगातार घेरता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता दिल्ली सरकार के हर एक काम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते आ रहे हैं और एक बार फिर दिल्ली सरकार के वेस्ट विनोद नगर स्कूल पर बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी रहे रवि नेगी दिल्ली सरकार के स्कूल पर पहुंचे और दीवारों पर लगाई टाइलों को उखाड़ने लगे और वीडियो जारी कर बताया कि दिल्ली सरकार स्कूल के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। जो यहाँ पे जो बीजेपी के जो नेता कहते हैं अपने आप को, शायद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही वो बात स्कूल की नहीं है, वो कोई भी ऐसी हरकतें करते हैं कि मतलब हंसी आती है और उन पे, और मुझे लगता है इलाके वाले भी हंसते होंगे कि हमने ऐसा नेता हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में भी चुना गया था, क्योंकि वो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं कि जैसा आपने देखा होगा वो खुद आके टाइल उखाड़ रहे हैं। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और खुद टाइल को उखाड़ने लग जाऊँ तो टाइल किस चीज़ से बनी है? बनी तो नॉर्मल बजरी पत्थर से ही है। मुझे